इस देश में गद्दारों और देशद्रोहियों की कमी नहीं है। सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में या चंद पैसों की लालच में स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हिंदू धर्म को गाली देना, कभी साधु संतों को बदनाम करना, कभी हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत को नीलाम करना, यहाँ तक कि देश की इज्जत को नीलाम करने में भी लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वीर दास की, जो एक एक्टर हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्होंने अमेरिका में एक स्टेज शो के दौरान ये बयान दिया कि हम उस देश से आते हैं जहाँ पे दिन में तो महिलाओं की पूजा की जाती है लेकिन रात में उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। हम उस देश से आते हैं जहाँ पे लोग अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं लेकिन उसी देश के किसानों को कुचला जाता है। वीर दास ने अपने 7 मिनट की स्पीच में अनेकों देश विरोधी बातें कही। आखिर कौन है ये लोग और कहां से आते हैं, ये चिंता का विषय है। और जो इनकी सोच है वो कहां से पैदा होती है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है। अपने देश को बदनाम करना कहां तक जायज है। जिस देश में रहे, जिस देश में बड़े हुए, जिस देश ने इनको मान दिया, सम्मान दिया, उसी देश के बारे में ऐसी बातें फैलाना, जिस मामले में अमेरिका भारत से भी आगे है। रेप के मामले में अमेरिका भारत से कई गुना ज्यादा है, कई गुना आगे निकल चुका है। उस देश में जाकर यह कहना कि हम उस देश से आते हैं जहां पे महिलाओं की दिन में तो पूजा होती है और रात में गैंग रेप होता है, ये जो सोच है ये क्या दर्शाती है, कहां से पैदा होती है ये सोच। ये चिंता का विषय है। अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, जहाँ पे हमको संस्कार मिलते थे, शिक्षा मिलती थी, जहाँ पे माँ बाप और गुरुजनों की इज्जत करना सिखाया जाता था, जहाँ पे मातृभूमि से प्रेम करना सिखाया जाता था। वो उन गुरुकुलों को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, हमारे संस्कारों को नष्ट कर दिया। हमें आज शिक्षा क्या मिल रही है? पेट भरने की विद्या, हम खाली सिर्फ पेट भरने की विद्या हम सीख रहे हैं। हमें ना माँ बाप की इज्जत करनी आती है। जो कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजों ने खोले हैं, गुरुकुलों को बंद कर दिया गया और कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए गए। मदरसों को बंद नहीं किया गया, सिर्फ गुरुकुलों को बंद किया। मदरसे आज भी चल रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। और जो स्कूली शिक्षा है उसमें भी किसी प्रकार का कोई संस्कार बच्चों को नहीं दिया जाता। तो इस देश का भविष्य क्या होगा? आप समझ सकते हैं इस देश का भविष्य क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। यदि ये अकेला एक वीर दास नहीं है, ऐसे लाखों की संख्या में वीर दास इस देश में मौजूद हैं। क्योंकि वीर दास ने अमेरिका में तो बयान दिया, यहाँ पे कांग्रेस के कई आला कमान के नेता उसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वीर दास ने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप देख सकते हैं कि अकेला वीर दास एक नहीं है जो अमेरिका में ये कह रहा है। इस देश में अनेकों वीर दास हो चुके हैं, ऐसी सोच रखने वाले लाखों लोग हैं। तो इस देश का भविष्य कहां जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और यदि इस देश को बचाना है, इस देश को ऐसे विचारों से बचाना है, ऐसी सोच से बचाना है, तो हमें सबसे पहले अपनी शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। हालांकि वीरदास के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अनेकों एफआईआर दर्ज हो रही हैं। हो सकता है वीरदास को पकड़ लिया जाए, उनको जेल में भी डाल दिया जाए। मैं तो ये कहता हूं कि वीरदास को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी देश विरोधी बयान देता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या केवल सजा से ऐसे लोगों की सोच को बदला जा सकता है? क्या सजा ही एक प्रावधान है? दोस्तों, सजा प्रावधान नहीं है। यदि हमें वीरदास जी के लोगों को पूरी तरह से समाप्त करना है, वीरदास जैसी सोच रखने वाले लोगों को खत्म करना है, तो हमें अपनी शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें वही शिक्षा चाहिए जो हमें प्राचीन समय में गुरुकुलों में मिलती थी, जो संस्कार हमें प्राचीन समय में मिलते थे। तभी इस देश का भविष्य उज्जवल होगा, अन्यथा इस देश का भविष्य खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।